हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर आपने कोई लोन ले रखा है, 1 ले रखा है, 2 ले रखे हैं, 5 ले रखे हैं, अगर आपसे उसकी ईएमआई नहीं पे की जा रही तो आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, देश में लॉकडाउन होने की वजह से लोगों के काम धंधे, बिजनेस, व्यापार ठप हो चुके हैं। लगभग 20-30-50% ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम है। जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, करोड़ों आदमियों की जॉब ही चली गई तो उनका तो जीरो ही हो गया। जो कर भी रहे हैं, लग भी रहे हैं, वो 20-30-40-50% पे काम कर रहे हैं। जो उनकी जितनी सैलरी कोरोना आने से पहले थी वो उससे आधी हो गई है। अब दिक्कत परेशानी कहाँ आ रही है कि लोगों से किस्त पे नहीं की जा रही है। अब क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनपीए पे रोक है, तो ये भी जो बैंक या एनबीएफसी कंपनियां हैं, ये कानूनी कार्रवाई तो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन लीगल नोटिस भेज रहे हैं। लोग सैकड़ों की तादाद में आत्महत्याएं कर रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, और हजारों आदमी ऐसे हैं जो आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि जान है तो जान है, आप इस बारे में ऐसा फैसला ना लें, क्योंकि एक बार आप अपने बच्चों की तरफ देखें। दूसरी बात, जब आपकी किस्त डिफॉल्ट हो जाती है, एक भी बैंक एनबीएफसी कंपनी है क्या करते हैं, इन्होंने चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट पाले हुए हैं, जो कि 99% लोगों के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, हरास करते हैं। ये कुत्तों की तरह इन्होंने लोगों के पीछे छोड़ा हुआ है, ये लोगों की बोटियां नोचने पे लगे हुए हैं। अब जिस आदमी के पास पैसा नहीं है तो भाई अपने बड़ को खून बेच के देगा। भाई किसी के पास पैसे है ही नहीं, केस उसने करवा रखा है, ईएमआई दे नहीं पा रही, वो चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट उसको तंग कर रहे हैं, तो उसको भाई अपने बच्चों का खून बेच के पैसे दे दूंगा। भाई साहब, आपको है ही नहीं जिब यार, जब है ही नहीं फिर क्या कर लेगा भाई, जो करना कर ले भाई। उसको ये बोला, भाई साहब तेरे से पैसे लिए हैं क्या मैंने, अरे लीगल नोटिस भेज यार, तू जा यहां से, तेरे पर के पता नहीं कितने उठाई गिरे हैं, तड़के से लगा शाम तक। ये क्या, आप क्या समझ रहे हो, ये 5-7-10 हजार रुपए के उठाई गिरे हैं, वो भी कमीशन एजेंट हैं, ये लोगों को धमकी दे रहे हैं, इनके पास क्या राइट्स है। अब सवाल ये आता है कि आपने जो भी लोन लिया है तो आपने एक एग्रीमेंट किया है, ये तो बात सही है कि उस एग्रीमेंट में 50 तरह की शर्तें लिखी रहती हैं, वो आम और खास आदमी उसको पढ़ते नहीं, और जो पढ़ लेते वो ले भी नहीं सकते। लेकिन उसमें कहीं भी ऐसा क्लोज नहीं है, मतलब आपने इनसे पैसा लिया, ठीक है भाई, आप कह रहे भाई दे दूंगा, नहीं दे गए तो भाई कानूनी राइट्स हैं आपके पास, जो कानूनी अधिकार है वो कर ले भाई, मेरे खिलाफ मैंने पे पैसे नहीं दिए जा रहे। अब सवाल ये आता है कि उसमें ये तो नहीं है, कोई भी अगर एग्रीमेंट होगा वो कानून के अनुसार होगा, उसमें एग्रीमेंट में ये शर्त तो नहीं लिखी जा रही भाई अमरदीप कादियान ने लोन ले लिया, अब मेरे से रीपे नहीं हो रहा हो तो आप मेरी टांग काट दोगे, उसके अंदर ये क्लोज डाल दिया। अब वो टाइम आ गया 31 दिसंबर, मैंने किस्त नहीं दी, मेरी टांग काट दी, मैं थाने चौकी में गया, नुका जी उसका तो एग्रीमेंट हो रहा भाई, एग्रीमेंट क्या हो रहा भाई, भाई पैसे नहीं दिए तो टांग काट दिए, तो क्या वो लीगल हो गया। अरे भैया, एग्रीमेंट भी तो कानून के दायरे के अंदर ही रखेगा, तो इन्होंने जो भी आपके साथ एग्रीमेंट कर रखा है वो कानून के दायरे में रह के कर रखा है, ये इनके पास जरूर राइट्स हैं ये रिकवरी एजेंट भेजने के, लेकिन ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट जिस तरीके से लोगों को हरास कर रहे हैं, ये इनके पास कोई ऐसे राइट्स नहीं है। हाँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास पैसा है तो मैं हमेशा यही सलाह देता हूं कि आप इनके पैसे पे कर दीजिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप गलफत की स्थिति में ना रहिए सबसे पहली बात तो, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो मोरेटोरियम के रिगार्डिंग केस गया हुआ है उसमें कोई फाइनल डिसीजन तो अभी आया नहीं, और मुझे नहीं लगता कि अब आगे मोरेटोरियम बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार आगे मोरेटोरियम को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। कई बार सुप्रीम कोर्ट में
उनके वकील जो मिस्टर तुषार मेहता है वो ये बात बोल चुके हैं कि हमारी एनपीए पे जो सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी हुई है, अंतरिम रोक, उसको हटा लिया जाए ताकि बैंक की एनबीएफसी कंपनी अपना पैसा कवर कर ले। अब सवाल यह आता है, और उन्होंने यह भी रिटर्न में दे दिया कि भाई हम आगे और मोरेटोरियम नहीं दे सकते, जितनी राहत हम पब्लिक को, आम आदमी को दे सकते थे वो हम दे चुके हैं, अब हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। और एक चीज और उन्होंने रिटर्न में दिया कि हमने जो ब्याज के ऊपर ब्याज था वो हमने टाल लिया है। अब सवाल यह आता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज हटा कितना है लोगों का? मेरे पास ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं, 15 रुपए भी लोगों के वापसी आए, किसी के 23 आए, किसी के 70 आए, किसी के 150 आए, किसी के 200 आए। 50-40 हजार रुपए तो मैंने किसी के सुने नहीं, ना देखे भाई, ना किसी का कमेंट आया मेरे पास के भाई साहब मेरे 50 हजार रुपए उल्टे आ गए। आप एक किस्त बाउंस कर दो, कम से कम 500 रुपए पेनल्टी लग जाएगी आपके ऊपर। वो तो चीज हटाई नहीं जा रही, वो दे दिया, उससे किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। वो तो कड़ी दिवाली बन गई लोगों की यार। 20 रुपए दे दिया भाई, 20 रुपए में रसगुल्ला का डब्बा आ जाएगा। 2 रसगुल्ले भी नहीं आते 20 रुपए के, तो भाई एक ही आएगा। क्या की दिवाली बन गई उनकी? उनके तो कड़ी दिवाली होगी। अब ये मोरेटोरियम आगे बढ़ाने की सिचुएशन है नहीं। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा भी दिया, अगर मान लो दिसंबर तक भी बढ़ा दिया, तो नवंबर तो चले गया भाई साहब, एक किस्त की और छूट मिल जाएगी। फिर वही सिचुएशन आनी है, वही चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो उनको लारे में ना रखो। आप उसको सिर्फ एक शब्द बोलो, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, वो कहेगा देने पड़ेंगे। नुका फिर तेरे पास जो दो कर ले भाई, ले। मैं तो कह रहा नहीं यार, तू कह रहा देने पड़ेंगे तो ले लेना भाई, जो सा तरीका है तेरे पास उससे ले ले, जा कोर्ट में। अब उनको पता है कोर्ट में अभी आदेश नहीं है, केस रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, और रजिस्टर्ड होने के बाद भी 4-5 साल चले गए यार। ऐसा नहीं है कि उसी दिन फांसी पे टांग दिया जाएगा या ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट साले गोली मार देंगे। इनके पल्ले कुछ नहीं है, दाने साड़ोगे, चोर हैं। लोग तो पहले ही परेशान हो रहे यार, ऊपर से इन्होंने डंडा चढ़ा रखा, लोगों ने अपनी रसोई चलानी मुश्किल हो रही। इन नानू को किस्त दे भाई, किस्त कहां दे भाई, बालको खून बेच का हूं तेना किस्त देऊं, कहां किस्त देऊं? आप इनको क्लियर कट ना कर दीजिए, उसके बाद क्या होगा, ये आपके पास फोन आने शुरू हो जाएंगे, फिर ये पीछे हट जाएंगे, 2-3 महीने करेंगे अपनी कार्रवाई, उसके बाद इनके फोन आने बंद हो जाएंगे, अलग दूसरे ब्रांच डिपार्टमेंट पे चला जाएगा आपका केस। फिर वो आएंगे सेटलमेंट के ऑप्शन पे, भाई साहब इतने कम दे दो, उतने कम दे दो, उतने कम दे दो। भाई साहब मेरी सलाह ये है, पहली बात तो पूरे भर दीजिए, नहीं है सेटलमेंट के जैसे ही ऑप्शन पे आएंगे 40% 50% भी पैसे ले लेते हैं, जितने आपने देने हैं उसके आधे से भी कम आप दे के अपना पीछा छटवा लो। क्यों? सिविल तो पहले ही खराब कर दिया भाई, इबोर के सिविल खराब करेंगे और कुछ नहीं खराब कर सकते। वो तो जो इन्होंने करना था वो तो कर ही दिया, उससे ज्यादा क्या करेंगे, उसमें सेटलमेंट लिख के भेज देंगे, और क्या कर लेंगे भाई, कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा कुछ आदमी, एक महेंद्र काप्टे नाम का आदमी है, वो मेरे को कह रहा है सर मैं अपना मकान बदल लेता हूं और मोबाइल नंबर बंद कर देता हूं, तो ये मेरा क्या कर लेंगे, मेरा तो पर्सनल लोन है। अरे भाई साहब आपका पर्चा दर्ज करवा देंगे 420 में, 420 में आपका केस रजिस्टर्ड करवा देंगे अगर आप ऐसा काम करोगे। तो ऐसा ना करो, आप भागो ना। क्यों? आप कोई चोर हो भाई साहब, कोई भी आदमी है, नहीं किस्तें जारी, चोर थोड़ी हो। अगर चोर होते तो भाई साहब ये लोन ही ना देते आपको। इन्होंने सब कुछ इंक्वायरी करी आपकी, चाहे आपके भले 10,000 रुपए का लोन दिया है तो भी इन्होंने आपका सिविल चेक किया है। 10,000 का दिया, 10 लाख का दिया, चाहे 10 करोड़ का दिया, तरीका तो वही था यार। चोर तो डाकू को थोड़ी ये लोन दे रहे हैं, तो अभी आप नहीं पे कर पा रहे तो आप चोर थोड़ी बन गए भाई साहब। आप उसको क्लियर कट ना करें, उसके बाद ये दूसरे ऑप्शन पे आएंगे। इनके पास ऑप्शन क्या है, वही जो मैंने अभी आपको बताया, भाई सेटलमेंट कर लो। अब आपके पास मान लो सेटलमेंट के भी पैसे नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन इनके पास क्या है, ये क्या करते हैं, उसको अब एनपीए में डालने के बाद क्या होगा, एनपीए का मतलब पहले आप समझे, इसकी फुल फॉर्म तो होगी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। भाई ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को लाभ नहीं दे रहा। अब सवाल ये आता है, ये बहुत, अब जैसे एनपीए से रोट हटेगी तो करोड़ों आदमियों का एनपीए में जाएगा। जैसे ही करोड़ों आदमियों का जाएगा तो ये आप ये समझ लो कि बैंक भी सड़क पे आ जाएंगे। अगर एक करोड़ों आदमियों का एनपीए में डालेंगे तो इनकी भी मजबूरी है, उसको करोड़ों आदमियों को एनपीए में नहीं डाल सकते। कैसे?
एनपीए का मतलब यह है कि भाई मान लो देसी भाषा में आपको समझाता हूं, अभी लक्ष्मी विलास बैंक का एनपीए बढ़ गया था, 25% से भी ज्यादा हो गया था, 26% के करीब हो गया था। तो बैंक पे मोराटोरियम लग गया, वो ये किस्म का ठप हो गया, वो बंद होने की कगार पे पहुंच गया। रिजर्व बैंक ने उस पर रोक लगा रखी है, बहुत कम पैसा, लोग लिमिट कर दी, भाई चाहे आपके 100 लाख रुपए पड़े हैं वहां आप इतने से ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते। क्या कारण हुआ? उसका एनपीए बढ़ गया। एनपीए को हम देसी भाषा में ऐसे समझेंगे, अब उसका 25% से ऊपर हो गया, लगभग 26%। इसका मतलब ये हो गया अगर 100 आदमियों ने उस बैंक से लोन लिया या किसी भी बैंक से लोन लिया, अगर उसके 26 आदमी तो पैसे ही नहीं दे रहे तो वो तो हो ही गया नंगड़ यार। वो तो फिर और कोई बैंक भी ऐसे करोड़ों आदमियों को डाल लेंगे तो वो भी नंगड़ हो जाएंगे। इनका अपना प्रेस्टीज इशू है। उसके बाद क्या होगा, अगर ये ऐसे एनपीए में डाल लेंगे तो इनकी अपनी साख खराब हो जाती है। दूसरा, जो इनका शेयर बाजार में जो इनके शेयर खरीदते हैं और शेयर का रेट नीचे गिर जाएगा, उसको खरीदेंगे नहीं लोग, तो ये ऐसा पागलपन कभी नहीं करेंगे। ये क्या करते हैं, राइट ऑफ के ऑप्शन पे चले जाते हैं। भाई 10, 20, 30 हजार रुपए इस आदमी ने देने हैं यार, छोड़ ही कर दे, इसको एनपीए में डाले ही ना, अपने बही खाते में से इसको हटा दो, उसकी छूट कर दो, जा भाई तो नंगट हो लिया ही निंदा, इसको खत्म ही कर दो। हाँ, सिबिल में राइट ऑफ जरूर लिख के भेज देंगे, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। अब ये डिपेंड करता है कि कम अमाउंट किस बैंक या एनबीएफसी कंपनी के लिए कितना अमाउंट कम है। किसी के लिए 20,000 कम है, किसी के लिए 1 लाख रुपए भी कम है, वो उसको भी एनपीए में डालने की बजाय उसको राइट ऑफ कर देगा। वो अपना बचाव करेगा, आपका बचाव नहीं करेगा। वो 10, 20, 50 हजार रुपए छोड़ के वो अपना बचाव करेगा। तो इस तरीके से आप घबराए नहीं, आपके ऊपर केस भी हो जाएगा, सिविल का केस होएगा, कोई उसमें दिक्कत परेशानी नहीं है। मैंने उस टॉपिक पे आज एक वीडियो बनाई है, वो आप देख लीजिए। उस तरीके से आप अपना बचाव हो सकता है। आप अपना घर छोड़ के ना भागे, अपना मोबाइल नंबर ना बदले, चोर ना बने। सबसे पहले चोर बनेंगे आपका पर्चा दर्ज होएगा। अदरवाइज इनके पास 2 ऑप्शन हो रहे हैं आपका पर्चा दर्ज करने के, किसी भी थाने या चौकी में सारे देश के अंदर। ये तो ऑनलाइन बैठे बैठे बॉम्बे से ही पर्चा दर्ज कर देंगे भाई, करनाल में अगर किया होगा तो। या तो आपने फेक डॉक्यूमेंट्स दे रखे हो, वो आपने दे नहीं रखे, या बिल्कुल डिफॉल्टर हो, 70 लाख रुपए की ओडी 47 में घूम रहे हो, इनके 2-3 लाख रुपए नहीं दे रहे भाई। ये तो इंटेंशनली पैसे मारने की इसकी तो पहले ही स्कीम थी, ये इसलिए नहीं दे रहा, तो भी आपका पर्चा दर्ज हो सकता है। आम आदमी ने वो काम कर ही नहीं रखा, वो तो नीरव मोदी, विजय माल्या भाग रहे हजारों करोड़ रुपए के लोन लेके। वे है विलफुल डिफॉल्टर, वो है विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में, जिसको सरकार लेके नहीं आ पा रही। आम आदमी ने काम नहीं किया। हाँ, आम आदमी गलफत की स्थिति में यह काम जरूर कर सकता है, भाई मैं रेंट पे रहता हूं यार, दूसरी जगह रहने लग जाऊं, या मैं अपना मोबाइल नंबर बदल दूं रेंट पे दूसरी जगह। अरे भाई साहब, आपका आधार कार्ड नहीं बदला जाएगा, ना ही पैन कार्ड बदला जाएगा, ये आपका केस रजिस्टर्ड करवा देंगे, फिर मरा साहब गले में गल जाएगा, 420 लगी, 7 साल की सजा हो सकती है उसमें। अभी तो कुछ नहीं होएगा, फिर सब कुछ हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।